राजीव गांधी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, चंद्रपुर। Namaskar. My name is Stuti Sane. I'm Training and Placement Officer of Rajiv Gandhi Engineering College, and welcome back to the channel. Today we are sitting with one of our alumni, Mr. Kuldeep Bahadure, 2007 pass out, currently working as Deputy Executive Engineer at CSTPS Chandrapur, having an experience of 15 years at State Government Class 1 Officer and 1 year of experience in private MNC. Namaskar sir. नमस्कार। Welcome back to the college. थैंक यू मैडम। Alumni आप कॉलेज में आए हैं, सो हाउ आर यू फीलिंग टुडे? मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे दिन याद आ रहे हैं जब मैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट RCIT हुआ करता था। तो वो मेरे दिन जो है जो 4 साल मैंने यहाँ पे बिताए हैं, वो पूरा का पूरा जो पिक्चर है 4 साल का, वो आज मेरे सामने क्लियर हुआ। जैसे ही मैं कॉलेज के गेट के अंदर आया हूँ तो मुझे मेरा पूरा का पूरा 4 साल का जो मेरा पूरा 4 ईयर जो है वो एक सेकंड में मेरे सामने जो है वो पिक्चर जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो मैं सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूँगा कि ये जो मोमेंट है वो कॉलेज ने मुझे दिया कि मैं मेरे 4 साल को वापस जी सकूँ एक सेकंड के लिए। आपको याद आता है कि सबसे पहले वो चीज़ आपको क्लिक होती है, कोई ऐसा व्यक्ति सर आपके टीचर से? डिपार्टमेंट में एंटर हुआ था आफ्टर फर्स्ट ईयर। तो हमारे जो HOD थे उस समय, वो रिस्पेक्टेड डॉक्टर JJ खान सर, वो हमेशा प्रैक्टिकल एक्सपोजर पे काफ़ी स्ट्रेस दिया करते थे और वो काफ़ी इंस्पायर करते थे हम लोगों को कि हमने जो है एज अ स्टूडेंट लाइफ सिर्फ हमारे थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट्स होते हैं उस पर स्ट्रेस ना देते हुए जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, मतलब कोई भी जो कंसेप्ट है टेक्निकल कंसेप्ट, वो अगर हम कुछ सीखते हैं, जो टेक्निकल फंडामेंटल्स इलेक्ट्रिकल्स हम लोग ने जो सीखा हुआ है उसका प्रैक्टिकली हम लोग कैसा यूज़ कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, और नेशन को किस तरह से हम उसका यूज़ करा सकते हैं, फ्रूटफुल करा सकते हैं। तो ये हमने उनसे काफ़ी सीखा, और ये जो हमने उनसे सीखा उसका सबसे ज़्यादा मुझे जो बेनिफिट हुआ वो फाइनल ईयर में ही हो गया कि मेरा जो सिलेक्शन है वो कैंपस में एक टेक्निकल कंपनी में, इंडियन ट्रांसफार्मर कंपनी, एक MNC कंपनी है मुंबई में जो कोर कंपनी है, मुझे उसमें जॉब मिला। क्योंकि मैं काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ उनसे, और मैंने उनके हिसाब से उनके जो सजेशंस है उनको काफ़ी फॉलो करके जो मेरा थ्योरेटिकल नॉलेज है उसे काफ़ी अच्छे तरीके से सीख के उसका जो प्रैक्टिकल जो बेनिफिट हो सकता है उस हिसाब से मैंने स्टडी किया। तो मुझे डेफिनेटली उसका बेनिफिट हुआ और मैं उन्हें कभी भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आज मैं जो भी हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो फर्स्ट जॉब है उसके बाद ही मेरी जो जर्नी है इंडस्ट्री की वो स्टार्ट हुई थी, और वो मुझे जो मौका मिला वो उनसे मिला। तो इसलिए मेरा जो पूरा क्रेडिट है वो उनको जाता है। और आज जैसे मैं एंटर हुआ हूँ कॉलेज से, तो जो पहला पर्सन जो है जो मेरे आंखों के सामने जो आया हुआ है वो है रिस्पेक्टेड डॉक्टर JJ खान सर। सो क्रेडिट गोज टू हिम ओनली। सर आपकी इन बातों से मुझे कबीरदास जी का एक दोहा याद आ गया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला है। सही है। सर एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, एज यू सेड कि आपका कैंपस में प्लेसमेंट हुआ, सो ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो जनरली रिक्रूटर्स एक फ्रेशर में देखते हैं? जनरली जब कोई भी फ्रेशर जो है वो किसी कैंपस इंटरव्यू के लिए बैठता है या फिर ट्राई करता है, तो कंपनी ये नहीं देखती है कि कंपनी के हिसाब से उसको कॉर्पोरेट नॉलेज कितना है, क्योंकि वो तो फ्रेशर बच्चा है। तो वो सिर्फ ये देखती है कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, कम्युनिकेशन स्किल जो है उसकी वो क्या है। भले ही उसका लैंग्वेज पे कमांड ना हो, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या कहता है वो इम्पोर्टेंट है। और उसका जो बेसिक नॉलेज जो होता है, जो भी हम लोग टेक्निकल नॉलेज जो सीखते हैं इलेक्ट्रिकल का, अगर डिपार्टमेंट का बच्चा है तो जो स्टूडेंट होता है इलेक्ट्रिकल का, कम से कम उसे जो उसके जो बेसिक टेक्निकल जो स्किल्स है वो उसे एटलीस्ट पता होना चाहिए। और मैंने ये देखा है, या मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो है वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, और वो अंडर एस्टिमेट भी बहुत सी बार करते हैं खुद के ब्रांच को। उन्हें ये नहीं क्लियर होता है कि आगे चल के उनके दिमाग में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि आगे चल के मुझे गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करना है या प्राइवेट जॉब करना है, मुझे जो टेक्निकल नॉलेज है वो काफ़ी है क्या, कंपनीज क्या मुझे एक्सपेक्ट करती है। तो इतना सोचना ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको जस्ट आपका लर्निंग करना है, और आपको एक्सप्लोर करना है खुद को, और ज़्यादा ना सोचते हुए आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते हैं, अपना जो एकेडमिक है उसमें कितना आप
क्लैरिटी रख के आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर कर सकते हैं, बस कंपनी उतना ही देखती है। और आजकल के इरा में ये है कि जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या जो वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग जो होता है उसका एक जो बेसिक नॉलेज होता है सिर्फ वो टेस्ट करती है, वो जस्ट एक बेसिक होता है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल एस्पेक्ट्स। वंडरफुल एक्सप्लेनेशन सर। एक ऐसी हैबिट जो आपकी कॉलेज में आके डेवलप हुई, जो आप में पहले नहीं थी, जिसने आपको एक अच्छा सक्सेसफुल करियर दिया, वो आप बताना चाहेंगे प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल मैडम, मुझे कभी मुझे जो है वो 12th स्टैंडर्ड तक सिर्फ बाहर करने की मगअप करने की आदत थी। लेकिन जैसे ही मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया तो मुझे नोट्स बनाने की आदत लग गई, टेक्निकल मैंने सीखना स्टार्ट किया तो मैं मेरे खुद के नोट्स बनाने लगा। तो ये जो मेरी आदत है वो आज तक छूटी नहीं है। और ये एक मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट आदत है, क्योंकि अगर हम किसी भी कंसेप्ट को या हम कहीं पे भी रहते हैं तो जो भी डिस्कशन होता है या जो भी हम लोग स्टडी करते हैं तो ये सब अगर आप प्रॉपरली अगर कहीं पे मैपिंग कर सको हर चीज़ का कहीं पे भी, तो एक मैपिंग करने की आदत लगती है। आज हम इंडस्ट्री में भी हर चीज़ का मैपिंग करते हैं, चाहे हमारा टेक्निकल वर्क हो, चाहे हमारा वर्किंग शेड्यूल हो, चाहे हमारा परमिट सिस्टम हो, तो हर चीज़ का मैपिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैपिंग करने की आदत जो है ये मेरे ख्याल से एक जो इंजीनियरिंग स्किल ही है ये मैपिंग करने का। और इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे से इसको जानते हैं। तो ये जो जो मेरी आदत है जो मुझे फर्स्ट ईयर में ही लग गई थी लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में आके लगी हुई है, तो इसका बेनिफिट मैं अभी तक ले रहा हूँ। और आज भी मैं कॉलेज में आया हूँ तो एड्रेस करने आया हूँ एज ए एल्यूमिनी, तो आज भी मैंने वही मेरा मैपिंग करके जो है वो लाया हूँ कि मुझे क्या बताना है, मतलब कहीं मैं भूल ना जाऊँ, कोई पॉइंट्स में डिस्कस करना ना रह जाए। तो मेरे ख्याल से मैपिंग टू एवरीथिंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। So writing down everything you want to say is very important. क्योंकि Thank you, sir. आज की लाइफ में कैसा है, सोशल मीडिया लाइफ है, हर जगह पे हम लोग पीसी लेके बैठते हैं, लैपटॉप लेके बैठते हैं, कुछ ना कुछ ये। तो मैपिंग जो है वो मेरे ख्याल से एआई की दुनिया में जो है वो जस्ट तरीके से कैसा है गायब हो गया है। लोगों को जस्ट चैट जीपीटी की वजह से जस्ट एक एंटर किया है जो भी चाहिए तो जस्ट एक ड्राफ्ट जो है वो रेडी मिलता है, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका जो खुद का मैपिंग जो है वो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे वो सॉफ्टवेयर स्किल हो या कोर्स स्किल हो, हर जगह पे वो इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। So इसको हम समराइज ऐसे कर सकते हैं कि यूज ऑफ पेन एंड पेंसिल बहुत ज़रूरी है काफ़ी अपनी लाइफ में, अगर आपको सिस्टमेटिक तरीके से अगर हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। वन लास्ट क्वेश्चन सर। आज भी एक इंटरप्ट करना चाहूँगा हाँ मैडम, सर, आज बताइए। भी हम लोग एआई के इरा में है, डाटा सेंटर्स डाटा एरिया में है, आईओटी में है, लेकिन आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब तक हम खुद सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं करते हैं, जब तक पेन पेंसिल लेके उसका प्रोग्रामिंग नहीं होता है, प्रॉपरली मैपिंग नहीं होता है, उसको जब तक हम कंपाइल नहीं करते हैं, तब तक हमारा चैट जीपीटी एआई किसी काम का नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैपिंग जो है वो हर तरीके से आज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों ने चाहे आपके टेक्निकल लॉज हो, थेरम्स हो, जो भी एप्लीकेशन आपको करना है, हर चीज़ का एक खुद का मैपिंग जो है वो प्रॉपरली करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। Thank you, sir. One last question, sir. If you want to, like, if we ask you to give a message for our students, for your juniors, जो अब पास होने वाले हैं या पास आउट ऑलरेडी हैं, उनके लिए एक लास्ट मैसेज सर कि वो अपनी लाइफ में आगे कैसे प्रोग्रेस करें और आगे कैसे बढ़े। जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन में जैसा कहा था, मैं वो एक रिपीट करना चाहूँगा कि आजकल